हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आएंगी वो क्विज बेस्ड होंगी। तो ये तीसरी वीडियोस है हमारी जो कि क्विज बेस्ड है, और इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है, जिनके क्विज के लिंक भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दिए हैं। तो अगर आपने वो क्विज की वीडियो नहीं देखी है या फिर वो क्विज नहीं किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर वहाँ से वो क्विज का लिंक लेकर और अपना क्विज कर सकते हैं, या फिर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना आपने अभी तक पढ़ा है और कितना आप इम्प्लीमेंट में ला पा रहे हैं। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में जीके से जुड़े कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए गए हैं जो भी पुटअप हैं, और जितने भी एग्ज़ाम है लाइक DU BEd के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये DU BEd ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि हम ला रहे हैं सीरीज़ में। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक अपडेट के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी देखने को मिलती रहेगी। बाकी अभी DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, या फिर जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये जो क्विज़ है ये आपके उसी रिवीजन में एक योगदान देगा, जो कि आप अपना रिवीजन या फिर अपने नॉलेज को चेक कर पाएंगे कि कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है, उनके आंसर क्या क्या है। बाकी आपको इसका लिंक अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को दोनों तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड और एक तरह का है जहाँ से आप सीधा टेलीग्राम जाकर वहाँ पे सर्च करना इंग्लिश ज्ञान, तो वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। और इसके अलावा फिर डॉक्टर राधाकृष्णन है, राजेंद्र प्रसाद है, लॉर्ड माउंटबेटन है। इनसे जुड़े अगर आपको कोई फैक्ट याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स होंगे वो रिवाइज होंगे, और आप उन्हें जब लिख देंगे तो वो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे और याद रहेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन द्वारा तैयार किया गया था या फिर प्रारंभ किया गया था। बाकी लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया था, क्लाइव द्वारा क्या किया गया था, कॉर्नवालिस द्वारा क्या किया गया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनके भी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, इन्होंने भी बहुत सारे काम करे अच्छे अच्छे। तो आपको अगर कुछ भी याद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये द बंगाल गजट हमारा भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। और संवाद कौमुदी जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी या फिर किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना उस व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरिजन जैसे कि नाम से ही है, और ये हरिजन एकदम डायरेक्ट हिंट करता है आपके गांधी जी को, क्योंकि हरिजन समाज हो गया या फिर हरिजन लोगों के लिए काम करने की बात हो गई, या फिर हरिजन ये जो शब्द है इसी की शुरुआत हो गई, ये गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि नीचे तबके के लोग थे, नीचे वर्ग जाति के लोग थे, उन लोगों को थोड़ा जाति में एक अच्छा दर्जा देने के लिए उनका नामकरण हरिजन कहा गया उन्हें। फिर अब पांचवा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी आपके 1875 में। और दयानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ राजा राम मोहन राय भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, समाजशास्त्री हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी सावित्रीबाई फुले हो गई, या फिर ज्योतिबाई फुले हो गए, और ये दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, और इसके अलावा राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा जितने भी काम किए गए ना समाज को लेकर, समाज सुधार को लेकर, वो आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिर आपका, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा आपके पटसन को कहा जाता है। फिर पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आप मुझे कमेंट करना।
नेक्स्ट है फिर आपका वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन है। और इसी संदर्भ में हम देखें तो जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो उस स्थिति में भी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अंदर गैस ली जाती है वो नाइट्रोजन ही होती है, और वापस फिर नाइट्रोजन ही उतनी मात्रा में वापस निकलती है। ठीक है। और नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हो जाता है पौधों के लिए, जो कि उनके वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। और जितने भी प्रोटीन होते हैं वो भी नाइट्रोजनीकरण होते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर आपका विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। तो ये आपका मरियाना ट्रेंच होगा। कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, मरियाना ट्रेंच। फिर आपका है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो भारत में सबसे गंदी जो नदी हो रही है वो अभी दर फिलहाल में यमुना है, जो कि बहुत ही गंदी हो रही है, दूषित हो रही है, तो इसीलिए इसे खुला नाला कहा जाता है। फिर है किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इसी प्रश्न की तरह एक प्रश्न आपके 2021 में भी पूछा गया था, आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को आप पहाड़ों की रानी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका 11वां, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, फिर कहाँ पर है। तो ये आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है इसका सही आंसर। फिर आपका 12वां प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूनिट पूछी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलॉम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर आपका गैसों का दाब मापने के यंत्र कौन कौन से हैं। तो इसका मैनोमीटर हो जाएगा। और इसी मापन यंत्र से रिलेटेड मैंने शायद एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मापन यंत्र के बारे में डिस्कस करा था, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। तो न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर आपके द्रव्यमान बन जाता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन में नहीं रहता है, इसीलिए हाइड्रोजन की स्थिति भी तय नहीं हुई थी। लाइक जो 3 मॉडल आए थे परमाणु श्रृंखला वाले, जो परमाणु हम बार में लगा रहे थे, तो उसमें जो मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी आई थी, उससे पहले न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी आई थी, तो उसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति कंफर्म नहीं हो पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन की इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और इसकी स्थिति भी ये तय नहीं हो पाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इनका नाम था लेवोजियर। नेक्स्ट है फिर आपका राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका था 6ठी पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी, उसका क्या लक्ष्य था, आप मुझे कमेंट में लिख कर देना। नेक्स्ट है फिर आपका 17वां प्रश्न, तिब्बत में सांगपो के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो सांगपो के नाम से जो प्रसिद्ध नदी है तिब्बत में, अब देखिए तिब्बत में है यानी कि अंडर चाइना, और अंडर चाइना से जो नदी निकलती है वो ब्रह्मपुत्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते फिर हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो जब ये तिब्बत में होती है तब इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जब भारत में घुस जाती है तब इसका अलग नाम हो जाता है। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तब इसका अलग नाम हो जाता है। तो इस तरह से नाम इनके चेंज होते रहते हैं। उसी प्रकार गंगा है आपकी, गंगा नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तब उसका नाम कुछ और होता है। जब फिर ये भागीरथी से अलग हो जाती है तब इसका नाम कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह से इनका नाम भी क्षेत्र वाइज में बदलता रहता है। ठीक है। गिरते वक्त इसका, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस वक्त इसका नाम अलग हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो गंगा नदी है वो पहाड़ी स्थल से मैदानी स्थल में किस जगह पे आती है, कौन से जगह में ये मैदानी स्थल में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम, प्लस जो इसके साथ यमुना नदी बहती है वो कहाँ पर जाकर मिल जाती है गंगा नदी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, कौन से आपके सागर के ऊपर हुई थी, प्लस हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बहुत अच्छा आंसर है इसका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप
पढ़ लेना इसके बारे में। जैसे अगर पृथ्वी की बहन पूछे तो शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह। तो इस तरह से शुक्र ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप एक बारी पढ़ लेना। और ये जो पूरा सोलर सिस्टम होता है उसे आप देख लेना कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पे आता है, किसके किसके बाद आता है, ये भी आपसे वहाँ से पूछा जा सकता है। और अच्छा है कि अगर आपको ये फैक्ट पता भी रहेगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर अब महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है। ठीक है, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गए हैं आई होप। तो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। तो ये मैं सबमिट करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है। तो अगेन देखते हैं, ये 20 आउट ऑफ 20, हर बार की तरह 20 आउट ऑफ 20 इस बार भी। तो इस तरह से ये वीडियो थी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बाकी आप इस क्विज़ को करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे मैं आपको इसका क्विज़ शाम को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप भी इस क्विज़ को कर सके। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप जब दोबारा से क्विज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में प्लस रिवीजन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगैन, बाय बाय।